हाय एवरीवन, दैट्स मी ज्योति चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना रियल स्टडी रूटीन कि मेरा पूरा दिन का रूटीन कैसा होता है। तो यहाँ मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। सबसे पहले सुबह जग के फ्रेशन अप होके अपने ऑफिस निकल जाती हूँ और ऑफिस में कोशिश करती हूँ अपना जो वीडियो लेक्चर वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लूँ और आने के बाद जितना रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो करूँ। तो यहाँ मैं अपना रिवीजन वाला पार्ट कर रही थी और आने के बाद इतनी टायर्ड होती हूँ कि मेरे को टेबल चेयर पर बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं ऐसे लेट ही पढ़ती हूँ, लेटती रहती हूँ, लौटती रहती हूँ। फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा लोट ली तो थोड़ा वॉक करते करते भी पढ़ लेती हूँ। एंड यस, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लेटते लेटते लगा कि अब मेरे को नींद आ जाएगी, तो फिर मैं अपने बालकनी में चली गई और फिर उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की रिवीजन करने लगी। एंड अपना जो गोल होता है ना वो मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ रात को कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। सो मैं अपने पूरे दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, जिसमें से 3 पार्ट जो होता है वो मेरा दिनचर्या होता है और एक जो पार्ट है वो अपना सोने वाला पार्ट होता है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट होता है मेरा ऑफिस का, सेकंड पार्ट होती है मेरी स्टडीज़ की और थर्ड पार्ट होता है जिसमें मैं यूट्यूब को हैंडल करती हूँ और अपनी जो डेली बेसिक चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें मेरे को करना होता है वो सारी चीज़ें उस वाले पार्ट में करती हूँ। तो अपने डे को 3 बेसिक स्लॉट्स में मैं डिवाइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इन 3 स्लॉट्स को रोज़ मैं सबसे पहले रात को ही लिख लेती हूँ कि मुझे कल ये यूट्यूब से रिलेटेड काम करना है। जैसे मुझे ना एक कपड़ा भी धुलना होता है ना, तो मैं वो भी एक दिन पहले ही लिख लेती हूँ कि आज मुझे जैसे हेयर वॉश करना है, आज मुझे कपड़े धुलने हैं, आज मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी है। तो इस तरह से मैं चीज़ों को प्लान करती हूँ बिकॉज आजकल बहुत ही ज़्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है। तो इस तरह से चल रहा है डे। और यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मैं बीच बीच में मुझे नींद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। मेरी आवाज़ से भी आपको फील हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है बिकॉज मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। ज्योति, हाँ बोलो। एक हेल्प चाहिए था तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? अरे मुझे ना अपनी छोटी बहन के लिए ना नीट का कोचिंग समझ नहीं आ रहा है। बे इतना छोटा सा काम, अरे एनवी सर का मोशन कोचिंग ज्वाइन करवा दो, बेस्ट है। और उसमें पता है टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे अंकित चिप्पी सर, उनसे पता है मैंने भी पढ़ रखा है और उनको 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है और भी बहुत सारे फैकल्टीज है जिनका मैं तुम्हें ना सारे डिटेल्स बता देती हूँ। हाँ। अरे आप लोग क्यों पीछे रहोगे, रुको, आप लोगों को भी सारा डिटेल्स बता देती हूँ। हाँ, और ये सारा पता है डिटेल्स कहाँ मिलेगा? मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अच्छा, तो उसे क्लिक करूंगी तो सारा डिटेल मुझे समझ आ जाएगा? सारा डिटेल्स आ जाएगा। सो वाई आई सजेस्टेड माई फ्रेंड मोशन, चलो बताती हूँ। फैकल्टी विथ 100+ years ऑफ कम्बाइंड एक्सपीरियंस, मेंटर मल्टीपल ऑल इंडिया रैंक इन बोथ नीट और जेई, और बहुत सारे टॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बच्चे भरे हुए हैं। अगर बात करें टॉप मेंटोर्स की नीट की, तो डॉक्टर अंकित चिप्पी सर, जिनसे मैं खुद भी पढ़ी हूँ और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, जो जूलॉजी के बेस्ट टीचर्स में से आते हैं, जिनको 14+ years का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी दे रखा है। और अतीश राज सर है जो बोटनी के टीचर्स है, इनको 18 इयर्स के फ्यूचर डॉक्टर्स को गाइड कर रहे हैं। और संजय कुमार सर की बात करें तो ये फिजिक्स के फैकल्टी है। सो कॉन्सेप्ट को ना सक्सेस में बदलने के एक्सपर्ट है ये सारे टीचर्स। और बात करें लेजेंडरी टीचर्स, अब मोशन एजुकेशन के साथ ना 100+ साल से कंबाइंड एक्सपीरियंस, हज़ारों टॉप रैंक दे चुके हैं। आपकी ना अनमैच्ड एक्सपर्टीज़ के साथ आपकी सफलता अब गारंटी होगी। सो यहाँ आपको बेस्ट मेंटोर मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपकी बेस्ट फ्यूचर बनेगी। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो अभी जाओ, ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। और उसके ऊपर से मेरे पीजी के पेपर चल रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरे को पढ़ना पड़ता है। प्लस मुजफ्फरपुर, पटना से मेरे को मुजफ्फरपुर ट्रैवल करके जाना पड़ता है सुबह के 4 बजे। फिर मैं 9 बजे से वहाँ पेपर देती हूँ, फिर 12 बजे मेरी पेपर ख़त्म होती है। फिर वहाँ से मैं ट्रेन या फिर जो भी बस होता है उसको पकड़ के मैं वापस पटना आती हूँ। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस होता है। तो ये सारा चीज़ करने में ना आजकल मेरी हालत एकदम पस्त हो गई है। इतना लाइफ में ना कभी मतलब एक कमरे में पड़े रहती थी और एक ही बार लग रहा है ना कि लाइफ अचानक से बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है। जैसे सुबह भी ऑफिस, जैसे एग्ज़ाम देने भी जा रही हूँ तो उससे पहले अपने ऑफिस का सारा काम करके जाती हूँ और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकलती हूँ तो जो भी मेरे को चीज़ें करनी होती हैं, जो लगता है कि ये अर्जेंट बेसिस पे होनी चाहिए, तो वो सारा चीज़ मैं ट्रेन में या बस में बैठ के वो सारा चीज़ कर रही होती हूँ। तो ये सारा चीज़ चल रहा है। ऑफिस में भी जैसे जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना नोट्स खोल लेती हूँ या फिर क्लास लगा लेती हूँ, जहाँ मेरे को लगता है ना कि ये वाला पार्ट मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके बहुत प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। बिकॉज अब ना थोड़ा मेरा लाइफ ट्रैक पे आ गया है। जो मैं लाइफ चाहती थी ना, जो मैं अपनी लाइफस्टाइल चाहती थी कि मैं एक कमरे से बाहर निकलूँ, वो वाला चीज़ तो हो गया है ऑफिस ज्वाइन करके। बट अब इस लाइफ को ना मेरे को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना है। मैं अपनी जो पूरे 24 आवर्स की लाइफ है ना, उसको मैं चाहती हूँ कि थोड़ा प्रोडक्टिव बनाऊँ। एंड यस,
एक टाइम होता था जब मुझे ना रात को क्या, मैं नींद मतलब सोने के लिए ना घर से बहुत डांट सुनती थी कि कितना सोती हो, कितना सोती हो। और आज एक टाइम है जहाँ मुझे रात में नींद ही नहीं आती है और सुबह मेरी 7 साढ़े 7 में कैसे भी नींद खुल जाती है। आई नो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा, मैं 3 साढ़े 3 में सो रही हूँ और साढ़े 7 तक जग जाती हूँ। उसके बाद ऑफिस में अगर आधे घंटे सो लिया तो सो लिया, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ऐसा वाला सीन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ठीक हो गई हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। एक कमरे से निकल के लग रहा है ना कि मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। नहीं तो एक कमरे में बैठ के ना बस खाना पानी सोना, बस यही वाला फैक्टर चल रहा था। और उसके बाद से भी लगता था मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। बट जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना, जिस दिन मैं ऑफिस जाती हूँ उस दिन मेरे को लगता है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैं ऑफिस में भी पढ़ लेती हूँ, रूम पे भी आके मैं प्रोडक्टिव रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से होता है। और जिस दिन मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ, जैसे कल संडे है, तो मेरे को कल ना पूरे दिन, मेरा दिन कैसे निकल जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँगी ना, तो मैं सोचूंगी कि मैं संडे है आज सो लेती हूँ, तो मेरा सोना भी नहीं होगा। मैं सोचूंगी कि पढ़ लेती हूँ, मेरा पढ़ना भी नहीं होगा। पता नहीं पूरा दिन मेरा कैसे वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऑफिस अपना रेगुलर जाऊँ, बिकॉज़ वहीं से मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी वाली आती है। और इस तरह से आजकल मेरा डे चल रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और चलो अब दिखाती हूँ आप लोगों के साथ। सो दैट्स हाउ माई डे कम्प्लीट्स। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये जो पूरा बेड पे मैंने फैला रखा है इसको भी अभी समेटूंगी और फिर सोने जाऊंगी। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अप्रॉक्स 2:50 हो रहा है। ओके, सो चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज सैटरडे है, कल आप लोगों का नीट का पेपर है। सो ऑल द बेस्ट। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब जाएगी, बट मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट दो, उसके आगे जो भी होगा जैसा भी होगा सब अच्छा होगा।